एशियन न्यूज और न्यूज प्लस 21 के संयुक्त तत्वाधान में आज शानदार कार्यक्रम का आयोजन आयुष्मान कॉन्क्लेव एंड अवार्ड पावर्ड बाय श्री केवीएल होम्योपैथी मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक एंड फार्मेसी, हेल्थ पार्टनर एमएमआई नारायणा हेल्थ। कई मुद्दों को लेकर विस्तृत रूप से चर्चा हुई। अलग अलग पैनलिस्ट के तौर पर हमारे साथ में मेहमान मंच पर मौजूद रहे। हेल्थ एजुकेशन को लेकर हमने बातचीत की है, सुपर स्पेशलिटी को लेकर बात की है और साथ ही स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या कुछ बाधाएं हैं, रोड़े हैं, अड़चने हैं, उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है, इसको लेकर भी विस्तृत रूप से हमने चर्चा की है। अक्सर ये देखा जाता है कि लोगों को जब परेशानी होती है तो हमेशा डॉक्टर की ओर रुख करते हैं। ज़रूरी है कि उन्हीं डॉक्टर्स को भी सम्मान दिया जाए, उनका भी उत्साहवर्धन हो और उन्हें भी उचित सम्मान मिले। इसी के लिए और इसी बात का ध्यान में रखते हुए हमने इस शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया है और इसी के साथ अब कार्यक्रम की इस कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं। अलग अलग डॉक्टर्स, मैं एक एक करके सभी का नाम लेते चली जाऊंगी और सभी मंच पर आएंगे। सभी से ससम्मान आग्रह है कि आप मंच पर आए और अपना स्मृति चिन्ह स्वीकार करें मंच पर उपस्थित हमारे सभी अतिथियों के द्वारा। सबसे पहले मंच पर हर्षित सिंघानिया जी और समूह संपादक हमारे राजेश लाहौटी जी, आप दोनों को मंच पे आमंत्रित करूंगा। आप लोग भी मंच पर आ जाएं। हमारे बीच में कुलपति आयुष यूनिवर्सिटी से प्रदीप पात्रा जी हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप भी मंच पर आ जाएं सर। सबसे पहले मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर आशीष बिसेन जी को, डायरेक्टर केवीएल हॉस्पिटल। लंबे समय से इनका भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बड़ा योगदान है। आयुर्विज्ञान को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, होम्योपैथी को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, इसको लेकर लगातार वे यहाँ पर काम कर रहे हैं और एक अतुलनीय योगदान इनकी ओर से दिया जा रहा है। एलोपैथी के दौर में होम्योपैथी को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, इसकी एक बानगी आशीष जी के माध्यम से यहाँ पर देखने को मिलती है कि लगातार वे स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपना योगदान यहाँ पर दे रहे हैं। डॉक्टर अनिल गुप्ता जी को भी मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी, डायरेक्टर श्री गणेश विनायक हॉस्पिटल। डॉक्टर अनिल गुप्ता जी, डायरेक्टर श्री गणेश विनायक हॉस्पिटल। डॉक्टर अनुज जावलकर एंड स्मिता जावलकर जी, डायरेक्टर जावलकर ईएनटी हॉस्पिटल। डॉक्टर अविनाश तिवारी जी, संजीवनी हॉस्पिटल रायपुर। डॉक्टर आशीष शर्मा जी, न्यू जनता हॉस्पिटल बिलासपुर। डॉक्टर श्रेया अंशुल शुक्ला, डायरेक्टर रूट केयर क्लिनिक। डॉक्टर अविनाश तिवारी जी, संजीवनी हॉस्पिटल। डॉक्टर आशीष शर्मा जी, न्यू जनता हॉस्पिटल बिलासपुर। डॉक्टर श्रेया अंशुल शुक्ला, डायरेक्टर रूट केयर क्लिनिक रायपुर। श्री रवि भगत जी, GMNH MMI हॉस्पिटल। और हम सभी से आग्रह करेंगे कि इनके सम्मान के लिए जोरदार तालियां लगातार बजती रहें। श्री रवि भगत जी के बाद डॉक्टर आनंद बंसल जी, श्री रवि भगत जी, GMNH MMI रायपुर। डॉक्टर आनंद बंसल जी, MD रेडियोलॉजी, डायरेक्टर श्री राम इमेजिन एंड त्रिवेणी डायग्नोस्टिक।
डॉक्टर कृष्णा कांत साहू जी, एचओडी एडवांस कार्डियक इंस्टीट्यूट मेकाहारा। डॉक्टर अजीत मिश्रा जी, एमसीएच गैस्ट्रो सर्जन रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल रायपुर। डॉक्टर अजीत मिश्रा जी, एमसीएच गैस्ट्रो सर्जन रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल रायपुर। डॉक्टर मोनिका तिवारी जी, डी ऑर्थो डीएनबी ऑर्थोपेडिक मुंबई। डॉक्टर अनुराधा तिबरवाल जी, एमएमआर आईवीएफ सेंटर रायपुर। डॉक्टर काजल सचदेव जी, काश फाउंडेशन रायपुर। डॉक्टर काजल सचदेव जी, काश फाउंडेशन रायपुर। श्री सुरेश सचदेव जी, कोई अपना सा हो फाउंडेशन। डॉक्टर राजेश यादव जी, न्यू जनता हॉस्पिटल बिलासपुर। सुरेश सचदेव जी, कोई अपना सा हो फाउंडेशन। डॉक्टर राजेश यादव जी, न्यू जनता हॉस्पिटल बिलासपुर। डॉक्टर सुरेंद्र साहू जी, बीएएमएस जनरल फिजिशियन कुम्हारी। डॉक्टर सुरेंद्र साहू जी, बीएएमएस जनरल फिजिशियन कुम्हारी। डॉक्टर सुशील शर्मा जी, श्री मेडिशाइन हॉस्पिटल रायपुर। इन सभी के उत्साहवर्धन के लिए आप सभी से आग्रह, तालियां बजती रहें। डॉक्टर सुशील शर्मा जी, श्री मेडिशाइन हॉस्पिटल रायपुर। श्री सतनाम सिंह जी, डॉक्टर प्रवेश चौधरी जी, एमएमआर हॉस्पिटल। डॉक्टर आनंद भट्टर जी, डायरेक्टर भट्टर हॉस्पिटल। डायरेक्टर ऑफ बाल गोपाल चिल्ड्रन हॉस्पिटल रायपुर। तो
चलिए एक एक करके हमने सभी स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण अपना योगदान दे रहे हैं उन सभी को हमने सम्मानित इस कार्यक्रम और इस मंच के माध्यम से किया है। हमारे लोर में एशियन न्यूज के लोर में से स्ट्रिंगर हैं जो कि हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद है, विपिन शर्मा जी। उनको भी मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। विपिन शर्मा जी एशियन न्यूज के लिए बतौर स्ट्रिंगर विपिन शर्मा जी काम करते हैं। आयुष्मान कॉन्क्लेव एंड अवार्ड पावर्ड बाय श्री केवीएल होम्योपैथी मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक एंड फार्मेसी, हेल्थ पार्टनर एमएमआई नारायणा हेल्थ रायपुर, इन सभी के संयुक्त प्रयास से और आप सभी के सहयोग से शानदार कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। विस्तृत रूप से बहुत सारी चर्चा यहाँ पर हुई है। सभी आप पहुंचे और आप सभी का बहुत शुक्रिया। सभी का हमने सम्मान किया है। और अब हमारे बीच में जो मुख्य अतिथि के रूप में जो मौजूद है प्रदेश के डिप्टी सीएम अरुण साव जी, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी। प्रेथा क्षमा चाहूंगा, हमारे बीच में डॉक्टर आशीष सिन्हा जी हैं। प्लीज आए सर स्टेज पे। नाम छूट गया था, डॉक्टर आशीष सिन्हा जी। मैं हमारे मुख्य अतिथि महोदय और स्वास्थ्य मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि उनको सम्मान प्रदान करें। जितने भी हमारे सभी डॉक्टर जनों को जिनको सम्मान मिला है, एक ग्रुप फोटो होगा। पहले हमारे अतिथि लोगों को पहले हम मोमेंटो देंगे, स्मृति चिन्ह, और उसके बाद ग्रुप फोटो होगा हमारे साथ सभी पैनलिस्ट और सभी डॉक्टर जन जिनका इस मंच से आज यहाँ पर सम्मान हुआ है। डॉक्टर अजय त्रिपाठी जी को भी हम मंच पर आमंत्रित करेंगे और इसके बाद में हम अपने अंतिम पड़ाव की ओर, इस कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव की ओर आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर अजय त्रिपाठी जी। अब इस कार्यक्रम के हम अंतिम पड़ाव पर हैं और मैं ससम्मान यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूँगी स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी को कि वे यहाँ पर आएं और अपना उद्बोधन दें, इस कार्यक्रम के बारे में अपनी वे प्रतिक्रिया दें। बोलिए भारत माता की। आज बहुत ही हम लोगों के लिए हर्ष का विषय है और विशेष रूप से मेरे लिए कि हेल्थ के सेक्टर में हेल्थ से संबंधित प्रदेश को और अच्छी हम सुविधा कैसे दे सकें, इसके लिए बहुत ही अनुभवी डॉक्टर्स और प्रदेश के प्रमुख डॉक्टरों के साथ ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ। आयुष्मान कॉन्क्लेव एंड अवार्ड कार्यक्रम जो एशियन न्यूज के माध्यम से आयोजन हुआ, मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने ऐसे कार्यक्रम को रखा। इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में इस राज्य के उप मुख्यमंत्री आदरणीय अरुण साव जी, हमारे एम्स के डायरेक्टर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जिंदल साहब, हमारे मध्य में उपस्थित हमारे सभी मंचस्थ अतिथिगण, सामने में भी बैठे सभी वरिष्ठ डॉक्टरगण, उपस्थित सभी डॉक्टर्स, नर्स, मीडिया के साथियों और उपस्थित भाइयों बहनों। वैसे तो हेल्थ शब्द बड़ा व्यापक है और मैं 6 महीने में ही समझ चुका हूं कि कितना व्यापक है इसका दौरा, इसका दायरा जो है बहुत व्यापक है। हम केवल इसको एसी रूम में बैठकर केवल प्लान बनाकर नहीं चला सकते। इसके लिए धरातल में नीचे तक छत्तीसगढ़ की अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियां, सरगुजा की अलग परिस्थिति है, बस्तर की अलग है, मध्य क्षेत्र का अलग है, विभिन्न क्षेत्रों से बटा हुआ ये राज्य, कई चुनौतियां यहाँ पे होती हैं। तो उससे निपटने के लिए केवल सरकार, अकेले सरकार के ऊपर छोड़ दिया जाए तो मुझे नहीं लगता है कि हम लोग हेल्थ को इतना आसानी से आम जन तक सुलभ रूप से जो स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं उसको पहुंचा सकेंगे। इसके लिए सभी स्टेप में आम जनता से लेकर, किसान से लेकर, मजदूर से लेकर, सरकारी कर्मचारी से लेकर
सभी लोगों के एक अभियान के रूप में हमको लड़ना पड़ेगा। देखिए, हेल्थ डिपार्टमेंट का काम केवल बीमार लोगों का इलाज करना ही नहीं है, इसके 3 फेज हैं। एक तो बीमारियों को आने से ही रोकना, प्रिवेंशन ऑफ डिसीज। जब तक हम बीमारियों को आने से नहीं रोकेंगे तो हमारा इतना लोड बढ़ जाएगा कि हम जो है संभाल नहीं पाएंगे। उसके लिए हमारी सरकार सतत रूप से कई कार्यक्रम चलाती है। सिकल सेल की बातचीत आई, मैं डाटा के साथ बता सकता हूं कि हम राज्य में अग्रणी राज्यों में से हैं। हम सतत रूप से उसको टेस्ट करा रहे हैं। मलेरिया उन्मूलन क्षेत्र में हम लोग अप्रत्याशित रूप से नीचे तक, खासकर सरगुजा को मैंने बताया कि जहां 30-30, 31 मौत एक समय होती थी, उसको समाप्त करके 0 में पहुंचा। ये जन जागरूकता से संभव हुआ है। आज भी हमारे सरगुजा क्षेत्र में अगर पानी जमा है तो मुझे अच्छे से याद है, अगर सड़कों में भी जमा है तो उसको स्थानीय प्रशासन या गांव वाले मिलकर उस पानी को जमा नहीं होने देते। तो इसके लिए जन जागरूकता आवश्यक है ताकि बीमारी आने से रुके। दूसरा, जब बीमार हो ही गए तो बीमारी को ठीक कैसे करें, इसके लिए अगर हम केवल सरकारी हॉस्पिटल को बंद कर दें तो प्राइवेट हॉस्पिटल में इतनी अस्त व्यस्त हो जाएंगे कि वहां मारामारी हो जाएगा, हम इलाज ही नहीं कर पाएंगे। ऐसी अगर प्राइवेट को बंद कर दें एक दिन के लिए तो सरकारी हॉस्पिटल भी लोड संभालने में मुश्किल है। तो हर स्तर में हमारा प्रयास है कि जो गांव में अगर सर्दी जुकाम हुआ है तो उसको मितानिन ही उसको दवा दे दे जाकर, थोड़ा बुखार उखार है, हल्का फुल्का टेस्ट कराना है तो उसके लिए जो उप स्वास्थ्य केंद्र है, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उसको भी बहुत अच्छा कर दिया है पूरा देश में, आयुष्मान आरोग्य मंदिर के रूप में, वहां हो जाए। थोड़ा उससे बड़ी बीमारी कहीं हो गई तो उसके लिए हमारे पीएचसी में जाएं, उससे ऊपर सीएचसी में जाएं, फिर डिस्ट्रिक्ट में जाएं। डिस्ट्रिक्ट के बाद जो है अगर मामला हल नहीं होता है तो जो मेडिकल कॉलेज हैं, मेडिकल कॉलेज के अलावा हमारे प्राइवेट में अच्छे अच्छे हॉस्पिटल हैं। मुझे लगता है कि ये चरणबद्ध तरीके से हम करेंगे तो हमको कहीं दिक्कत नहीं जाएगा। और तीसरा, इन सब के होने के बाद भी हेल्थ डिपार्टमेंट का काम है, एक बीमारी ठीक होने के बाद एक मनुष्य को वेलनेस देना। उसके लिए हेल्थ के साथ वेलनेस सब जुड़ा है। इसके लिए भी हम तमाम योगा, मेडिटेशन इन सब को भी हेल्थ में शामिल किए हैं। आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी है कि हमने शहरी स्वास्थ्य केंद्रों में अनिवार्य रूप से ये जो योगा है, मेंटल जो प्रॉब्लम हो रहा है, मैं बताऊं आपको, शारीरिक बीमारी से ज्यादा बीमारों की संख्या आने वाले समय में मानसिक बीमारों की होगी। हर व्यक्ति मानसिक रूप से कहीं ना कहीं परेशान है। किसान भी परेशान है, पानी नहीं आ रहा है तो, डॉक्टर भी परेशान है, पेशेंट कहीं कम आ रहे हैं कहीं ज्यादा आ रहे हैं, पॉलिटिशियन भी परेशान है कि जनता का क्या करें, समझ नहीं आ रहा है क्या मांग है। तो इस दौर में हर लोग कहीं ना कहीं मानसिक रूप से आज के डेट में, मैं उसको मानसिक रूप से पागल नहीं बोल रहा हूं, मानसिक रूप से कहीं ना कहीं लोड में है। तो इसको फ्री करने के लिए हम सलाह देने वाले परामर्शदाता की भी स्थापना कर रहे हैं, वहां उसको व्यवस्थित कर रहे हैं, आयुर्वेद को बढ़ावा दे रहे हैं। आपको बताते हुए मुझे बहुत हर्ष है कि भारत सरकार ने पिछले 3 महीना पहले चुनाव के आचार संहिता के पहले ही यहाँ 100 बेड का नेचुरोपैथी और योगा का संयुक्त रूप से आयुष के माध्यम से 100 बेड का रिसर्च सेंटर की अनुमति दे दी है। उसको हम प्रारंभ करने जल्द ही जा रहे हैं। और भारत सरकार से हमने मांग किया है कि यहाँ आयुर्वेद का एम्स स्थापित किया जाए और देश का मुझे लगता है कि पहला या दूसरा एम्स होगा। उसके लिए भी सतत रूप से हम प्रयासरत हैं। एलोपैथी के साथ आयुर्वेद भी बढ़े, क्योंकि आयुर्वेद हमारी बहुत पुरानी परंपरा रही है। हमारे बड़े बड़े दार्शनिक चरक, सुश्रुत, पतंजलि ऐसे महान डॉक्टर्स ने आयुर्वेद के क्षेत्र में काफी तरक्की किया था। तो आप सबों से मेरा आग्रह है कि छत्तीसगढ़ की हेल्थ के लिए जो भी सुझाव हो उसको आप लोग दीजिए। हम पूरी तरह से आप लोगों की बात सुनेंगे, प्रयास करेंगे कि सब लोग मिलकर, यहाँ कोई प्राइवेट है ना कोई सरकारी है, केवल छत्तीसगढ़ियां हैं, छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने के लिए एक हेल्थ का हब बनाए। मैं ऐसी आशा और विश्वास करता हूं। आप सबों ने बुलाया, सम्मान दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी।
आपके उद्बोधन के लिए। और इसी के बाद से मैं डिप्टी सीएम अरुण साव जी से ससम्मान आग्रह करना चाहूंगी कि वे कार्यक्रम को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दें। आज का यह बहुत ही गरिमामय कार्यक्रम, इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हमारे राज्य के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री आदरणीय श्याम बिहारी जायसवाल जी, हमारे बीच में उपस्थित एम्स रायपुर के डायरेक्टर आदरणीय डॉक्टर अशोक जिंदल जी, एशियन न्यूज के प्रधान संपादक आदरणीय सुभाष मिश्रा जी, आदरणीय जय दुबे जी, राजेश लोहाटी जी, डॉक्टर पात्रा, कुलपति आयुष विश्वविद्यालय, शहर के सभी सम्माननीय लब्ध प्रतिष्ठित चिकित्सकगण, उपस्थित अन्य सभी सम्माननीय जन, हेल्थ इज वेल्थ, ये यूं ही नहीं कहा गया है। और आज हेल्थ इज वेल्थ, इस बात को ध्यान में रखकर एशियन न्यूज ने जो आज आयुष्मान कॉन्क्लेव और अवार्ड किया है, मैं पूरी टीम को बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। आज जिनका सम्मान हुआ है उन सभी को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और चलिए अब हम ससम्मान यहाँ पर आग्रह करना चाहेंगे हर्षित सिंघानिया जी को भी मैं मंच पर बुलाना चाहूँगी। हम और हमारे साथ में प्रधान संपादक सुभाष मिश्रा जी हैं, प्रबंध संपादक जय दुबे जी हैं और साथ ही ग्रुप एडिटर राजेश लाहौटी जी से भी मैं मंच पर आग्रह करना चाहूँगी कि वे यहाँ पर आएँ और हमारे मुख्य अतिथि जो आज के कार्यक्रम के हैं उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट करें। चूँकि ये पल, ये समय, ये कार्यक्रम हमेशा के लिए हमारे जहन पर कैद रहे, इसलिए ससम्मान आज के हमारे कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि हैं उन्हें स्मृति चिन्ह यहाँ पर भेंट किया जा रहा है। आयुष्मान कॉन्क्लेव एंड अवार्ड का शानदार आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है एशियन न्यूज और न्यूज प्लस 21 के संयुक्त तत्वाधान में, पावर्ड बाय श्री केवीएल होम्योपैथी मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक एंड फार्मेसी, हेल्थ पार्टनर एमएमआई नारायणा हेल्थ। कई मुद्दों को लेकर विस्तृत रूप से चर्चा यहाँ पर की गई। हेल्थ एजुकेशन को कैसे बढ़ाया जा सकता है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या कुछ बाधाएं आ रही है, इन सभी को लेकर विस्तृत रूप से चर्चा यहाँ पर की गई। और इसी कार्यक्रम के माध्यम से हमने स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो अतुलनीय योगदान दे रहे हैं आप सभी चिकित्सकों का भी सम्मान यहाँ पर किया है। ग्रुप फोटो के लिए सभी से आग्रह। आप सभी लोग प्लीज मंच पर आ जाएं। डॉक्टर यूसुफ सर प्लीज मंच पर आएं। डॉक्टर दवे सर हमारे साथ थे, अगर हैं तो प्लीज मंच पर आ जाएं। डॉक्टर पात्रा सर प्लीज मंच पर आएं। डॉक्टर जावलकर सर प्लीज मंच पर आएं। प्रभाष चौधरी जी, सब लोग प्लीज मंच पर आ जाइए। किसी का, आप सब जिनको भी सम्मान मिला है सब एक साथ। डॉक्टर आशीष बिसेन जी भी हैं, प्लीज मंच पर आए। सब लोग जिनको भी सम्मान मिला है सब अपने अवार्ड के साथ कृपया मंच पर आ जाएं एक साथ। एक ग्रुप फोटो के लिए प्लीज मंच पर आ जाइए, कवर फोटो के लिए।
फोटो सेशन के बाद श्री राजेश लाहोटी जी से भी मैं आग्रह करना चाहूंगी धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए। धन्यवाद ज्ञापित के लिए राजेश लाहोटी। एशियन न्यूज के ग्रुप एडिटर श्री राजेश लाहोटी जी से मैं आग्रह करना चाहूंगी कि वे मंच पर आएं और इस कार्यक्रम को लेकर भी धन्यवाद ज्ञापित करें। एशियन न्यूज और न्यूज प्लस 21 के संयुक्त तत्वाधान में आयुष्मान कॉन्क्लेव एंड अवार्ड का शानदार कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें कई मुद्दों को लेकर विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। ग्रुप एडिटर राजेश लाहोटी जी को मैं आग्रह करना चाहूंगी धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए। आयोजन में आए सभी डॉक्टर्स, मुख्य अतिथि, अध्यक्ष महोदय और शहर के जाने माने प्रबुद्धजन, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस आयोजन में आए और आयोजन की गरिमा को बढ़ाया। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया लाहोटी जी आपका। तो आयुष्मान कॉन्क्लेव एंड अवार्ड का शानदार आयोजन आज यहाँ पर किया गया एशियन न्यूज़ और न्यूज़ प्लस 21 के संयुक्त तत्वाधान में, जिसमें कई मुद्दों को लेकर विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। हमने हेल्थ एजुकेशन का मुद्दा उठाया, सुपर स्पेशलिटी को लेकर विस्तृत रूप से चर्चा की गई और हेल्थ केयर, हेल्थ सेक्टर में क्या कुछ बाधाएं आ रही है, क्या कुछ रोड़े हैं, अड़चने हैं, इन सभी को दूर कैसे किया जा सकता है, इन सभी को लेकर यहाँ पर बातचीत की गई है और इस शानदार कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर किया गया। आप सभी इस कार्यक्रम में शरीक हुए, इसके लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।